प्रश्न निर्माण, सबसे ज़्यादा मौत अगर संस्कृत के पेपर में आएगी बच्चों को तो इसमें। चलो देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है प्रश्न निर्माण बनाने में बच्चों को, यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चों को समझ में नहीं आता कि कौन सा कारक किस प्रश्न से जुड़ा हुआ है। एक प्रॉब्लम ये होती है कर्ता कर्म करण कैसे बदलना है, वो भी समझ में नहीं आता है ना। आप लोगों को इतना तो पता ही है ना, कर्ता कौन होता है, जो काम करने वाला होता है, कर्म कौन होता है, जिस पर काम हो रहा होता है, कारण कौन होता है, कारण का मतलब किससे काम हो रहा है, वो कारण है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ किससे, मार्कर के द्वारा, तो ये मार्कर जो है वो क्या है, कारण है, ठीक है। तो किसके द्वारा काम हो रहा है, मार्कर के द्वारा। और क्या हो रहा है, पढ़ाना, तो पढ़ाना हो गया काम, कौन पढ़ा रहा है, मैं, तो मैं क्या हो गया इसमें, कर्ता हो जाऊंगा, ठीक है। आप लोगों को ये टेबल रट्टा लगानी है, लगा लो, मैं तो कहूँगा रट्टे लगा लो, ठीक है। वैसे आप लोगों को ये तो सब याद ही है, कर्ता ने कर्म को करण से, यह हम लोगों ने पहले याद करे थे, ठीक है। कर्ता के लिए जो प्रश्न शब्द आता है वो आता है कह या का या के, ठीक है। इनमें से कोई शब्द आएगा। अगर कर्ता को हटाना है तो उसकी जगह पर क्या आएगा, कह, का या के। तो आप लोग ऐसे कर सकते हो, का को इस्तेमाल करते हैं अपन किसके लिए, पुल्लिंग के लिए, ठीक है, एक वचन के लिए। पुल्लिंग एक वचन, जैसे राम या लड़का, ठीक है। नीचे अलग से ऐसे लिख लो का, और ऐसे लिख लो, है ना, पुल्लिंग एक वचन के लिए। और फिर आएगा तुम्हारा का, है ना, इसको अपन किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, स्त्रीलिंग एक वचन के लिए, ठीक है। जैसे लड़की या सीता के लिए, ठीक है। के ये तुम्हारा पुल्लिंग के लिए होता है, लेकिन बहुवचन के लिए, पुल्लिंग बहुवचन के लिए, ठीक है। जैसे लड़के, और कर्म की जगह पर क्या आएगा, किम, और कारण की जगह पर क्या आएगा, केन, संप्रदान की जगह पर कस्मय, अपादान की जगह पर कस्मात, संबंध की जगह पर कष्ट, अधिकरण की जगह पर कुत्र, ठीक है। बस आप लोगों को सेंटेंस में, उसमें वाक्य में ये पहचानना है कि कारक कौन सा है, उसको हटाओ और ये लगाओ, ठीक है। कारक को हटाकर ये क्या लगाना है, ये लगाना है। इनके ये मीनिंग लिखे हुए हैं। इनका मतलब होता है कौन, किम का मतलब क्या, केन का मतलब किससे, कस्मय का मतलब किसको, कस्मात का मतलब किससे, है ना, किससे, अलगाव के लिए, ठीक है, अलग होने के सेंस में। और कष्ट का मतलब किसका, कुत्र का मतलब कहाँ, ठीक है। कदा, कदा नहीं है इसमें, कदा का मतलब होता है कब, तो कथम का मतलब कैसे, और कदा का मतलब कब, ठीक है। ये दो और हैं, तो इनको आप लोग याद रखें, ठीक है। अब देखो, हमें प्रश्न निर्माण करना है किसका, रामः विद्यालयम गच्छति, ठीक है। आप लोगों को जो अंडरलाइन उसमें करके देता है कि इसका प्रश्न निर्माण कीजिए, आप लोगों को वो शब्द पहचानना है सबसे पहले कि वो कर्ता है कि कर्म है कि करण है, ठीक है। अगर आप लोगों ने इतना पहचान लिया, बहुत आसान है। अगर यहाँ पर कर्ता की जगह पर पूछ रहा है तो बताओ क्या लगाओगे इनमें से, कह लगा दो, तो क्या आ जाएगा, कह विद्यालयम गच्छति। अब देखो, यही सेंटेंस यहाँ पर लगा है। अगर हमें विद्यालय की जगह पर बनाना है तो रामः विद्यालयम गच्छति, इसमें ये कर्ता हो गया, ये क्रिया हो गई, ये कर्म हो गया। अब देख लो, कर्ता क्रिया कर्म, वो कर्ता ने कर्म को, है ना, कर्म में कौन सा आता है, के माता है, क्या लगा दो तुम इसकी जगह पे, रामः किम गच्छति। अब आप लोगों को लग रहा होगा आसान, रामः किम गच्छति, ठीक है। बस ये है तुम्हारा पूरा का पूरा हथियार, टेबल। एक बात यहाँ पे लिख लो, चाहो तो लिख लो, नहीं तो याद कर लो, ठीक है। कि सुन लो ध्यान से कि संस्कृत में मीनिंग कुछ भी हो, हमें मीनिंग से मतलब नहीं है, ठीक है। वाक्य जो प्रश्न निर्माण होगा वो मीनिंग से नहीं बनेगा, वो किससे बनेगा, कारक से बनेगा। किससे बनेगा, कारक से, ठीक है। भाव यहाँ पे वही है ना। राम कहाँ, इसका बनाया था ना, रामः विद्यालय गच्छति, तो आप लोग कह रहे हो सर इसका मीन्स तो क्या होना चाहिए, क्या होगा, है ना। तो राम, इसका मीन्स तो ये हो जाएगा, राम क्या जाता है ना। तो उससे मीनिंग से मतलब नहीं है, इसे यहाँ पे मीनिंग का कोई मतलब नहीं होता। आप लोग तो बस यहाँ पे ये रखो कि इसमें विभक्ति कौन सी है ना, इसमें कारक कौन सा है, विभक्ति कौन सी है इसमें,
द्वितीय विभक्ति है, इसकी तो जरूरत ही नहीं है है? किसकी? इसलिए मैं लिखी और हाँ, उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वो मैंने वैसे लिख दिया है, ठीक है। लेकिन आप लोगों को फिर भी पता हो कि किसका मीनिंग क्या होता है, लेकिन मीनिंग के बेस पर आप लोग मत बनाना इसको, ठीक है। अगर मीनिंग के बेस पर बनाया तो गलत हो सकता है। जैसे आप लोग इसमें क्या लगा रहे हो, कुत्र लगा रहे हो, है ना, तो मीनिंग के हिसाब से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि विद्यालय में विभक्ति कौन सी है? द्वितीय विभक्ति है। और द्वितीय विभक्ति में कौन सा कारक होता है? कर्ण कारक होता है। कर्ण कारक होता है तो उसके लिए क्या लगेगा, सॉरी, कर्म कारक होता है। कर्म कारक होता है तो उसके लिए क्या लगेगा, किम लगेगा, ठीक है। रामेण फलम खाद्यते। अब देखो यहाँ पे इसकी जगह पे अगर हम बनाए इसका प्रश्न निर्माण, तो रामेण में कौन सी विभक्ति है? रामेण, रामः रामम रामेण, तृतीय विभक्ति है ना, तृतीय विभक्ति है। तो तृतीय विभक्ति कर्ण में, तो कर्ण के लिए क्या लगेगा तुम्हारा, केन लगेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा, केन फलम खाद्यते। और मेरे को ये बताओ, जितने भी मैंने प्रश्न निर्माण बनाए हैं, क्या ये सब सही है, गलत हो गए? यहाँ पर क्वेश्चन मार्क तो लगा ही नहीं पाया, है ना। ये सबसे बड़ी गलती कर देते हैं हम, ठीक है। तो ये गलती नहीं करनी है। प्रश्न निर्माण जब बना रहे हो तो वहाँ पर क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है, ठीक है। तो बना पाएंगे अब इनको, कर लेंगे ना। आप लोगों को क्या करना है, शब्द पहचानना है और शब्द में विभक्ति देखनी है, और विभक्ति के हिसाब से इनमें से क्वेश्चन मार्क क्या कर देना है, लगा देना है, ठीक है। इतने से काम चल जाएगा तुम्हारा, ठीक है। इसमें तो और भी दिए हैं। कितने दिए हैं? कीदृशम, केशम, कीदृशम, केशम और भी होंगे चैप्टर में अलग है। तुम इतने से कोशिश करना, ठीक है। ये जो था तुम्हारा कहा, का और के, तो क्वेश्चन ये था कि यहाँ पर अपन कहा यूज किया, का और के यूज क्यों नहीं किया, है ना। तो अपन इनको इंटरचेंजिंगली यूज नहीं कर सकते, यानी कि एक की जगह पर दूसरे का यूज नहीं कर सकते, ठीक है। इनके मीनिंग्स अलग होते हैं, है ना, लिंग वचन के साथ ये क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को याद रखना है। तो आप लोग ऐसे कर सकते हो, का को इस्तेमाल करते हैं अपन किसके लिए, पुल्लिंग के लिए, ठीक है। पुल्लिंग के लिए, है ना, और एक वचन के लिए। पुल्लिंग एक वचन, जैसे राम या लड़का, ठीक है। नीचे अलग से ऐसे लिख लो का, और ऐसे लिख लो, है ना, पुल्लिंग एक वचन के लिए। और फिर आएगा तुम्हारा का, है ना, इसको अपन किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, स्त्रीलिंग एक वचन के लिए, ठीक है। स्त्रीलिंग एक वचन, ठीक है, जैसे लड़की या सीता के लिए, ठीक है। और एक और है तुम्हारा कौन सा, के, ये तुम्हारा पुल्लिंग के लिए होता है, लेकिन बहुवचन के लिए, पुल्लिंग बहुवचन के लिए, ठीक है। जैसे लड़के, जो कीदर्स है, कीदर्स है ना, कीदर्स में क्या है शब्द, है ना, उसका अर्थ होता है कैसा, कैसी या कैसे, ठीक है। और ये तुम्हारा एक विश्लेषणात्मक शब्द है, विश्लेषण करने वाला, चीज़ों के बारे में बताने वाला, है ना। और यह संज्ञा के साथ लिंग वचन के विभक्ति में बदलता आ जाता है, यानी कि जैसे संज्ञा बदलेगी लिंग वचन इसका क्या होता जाता है, बदलता जाता है विभक्ति में, ठीक है। जिस शब्द के बारे में पूछ रहे हैं उसी के जैसा कीदर्स का रूप आएगा, जैसा शब्द वैसा कीदर्स। जैसे कि अगर पुल्लिंग एक वचन है तो उसके लिए, जैसे पुल्लिंग एक वचन है कि बालक है, बालकः, पुल्लिंग है एक वचन है, इसके लिए इसका जो कीदर्स का कौन सा रूप आएगा, कीदर्सः, ठीक है। और स्त्रीलिंग एक वचन है ना, जैसे कोई कन्या है तो उसके लिए आएगा कीदर्सी, क्या आएगा, कीदर्सी। और नपुंसक लिंग एक वचन है, यानी कि जो ना मेल है ना फीमेल है ना, तो जैसे फलम है तो उसके लिए आएगा कीदर्सम, ठीक है। और तुम्हारा बहुवचन है बालका, जैसे बालकाः, है ना, बहुवचन हो गया ये, तो बहुवचन के लिए इसका क्या हो जाता है, कीदर्साः, क्या हो जाता है, कीदर्सा। इन सब का क्या हो जाता है, इस्तेमाल होता है, ठीक है। जैसे बालकः चतुरः अस्ति, अब इसका बनाना है अपन को,
प्रश्न निर्माण, ठीक है। तो इसमें बालक है ना, बालक की जगह पर हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, कीदृशः चतुरः अस्ति, ठीक है। जैसे कन्या सुंदरी अस्ति, है ना, कन्या सुंदरी, सुंदरी है, हाँ सुंदरी अस्ति। तो यहाँ पर कन्या, उसकी जगह पर क्या आएगा, हाँ कीदर्शी कन्या अस्ति, ठीक है। तो सुंदरी की जगह पर क्या आ जाएगा तुम्हारा, कीदर्शी आ जाएगा। कन्या है इसलिए वहाँ पर क्या आ रहा है, कीदर्शी, ठीक है। और अगर होता फलम मधुरम अस्ति, अब यहाँ पर नपुंसक लिंग आ गया है ना, तो हाँ कीदर्शम फलम अस्ति। तो इस तरह से इसका, पहले आएगा। हाँ कीदृशम पहले आएगा। फलम कैसा, मतलब इसका बनाना पड़ेगा, जैसे फलम मधुरम अस्ति, तो क्वेश्चन मार्क बनाएंगे, क्वेश्चन वर्ड बनाएंगे तो कैसा बनाएंगे, फलम कैसा है, अच्छा फलम मधुरम अस्ति, ये तो आंसर है कि फल मीठा है। अपन पूछेंगे कि फल कैसा है, तो फल पहले आ गया ना, तो छोटा, तो फल कैसा है, तो यहाँ पे आएगा, कैसे की जगह पे लिखेंगे ना। हाँ तो बना सकते हो आप लोग, वैसे कीदृशम फलम अस्ति बना सकते हो या फलम कीदृशम अस्ति बना सकते हो, ठीक है।